हेलो स्टूडेंट्स। सो लाइंस और एंगल्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्लास 6 का टॉपिक्स ऑन लाइंस एंड एंगल्स कवर किया था। आज हम लोग करेंगे क्लास 7 का। ओके, तो शुरू करने से पहले लेट्स रिवाइज। हम लोग ने क्या सीखा? एक पॉइंट सीखा। ओके, व्हाट इज अ पॉइंट? ठीक है। फिर सीखा हम लोग लाइन सेगमेंट। फिर हम लोग ने सीखा व्हाट इज अ लाइन, व्हाट इज अ रे, then डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। क्या क्या सीखा हम लोग ने? एक्यूट एंगल। ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। ओके, फिर राइट एंगल। फिर क्या सीखा हम लोग ने? ऑब्ट्यूस एंगल। फिर स्ट्रेट एंगल। और फिर लास्ट में रिफ्लेक्स एंगल। राइट, ये हम लोग ने सीखा। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5। ओके, उसमें क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? अगर सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी से sum of two angles. Okay, then we say one angle is complement to other. So for example, एक 60 डिग्री एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? मैंने क्या कहा? 90। तो एक 60 हो जाएगा तो और कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। तो ये दोनों, अगर एक एंगल 60 डिग्री है और दूसरा एंगल 30 डिग्री है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और 60 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट टू 30 और 30 इज वाइस वर्सा, लाइक 30 इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 60। ठीक है। क्वेश्चन में आएगा कि 75 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? बोलो कितना होगा? 90 माइनस 75, दोनों का सम 90 होना चाहिए ना, तो कितना होगा? 15 डिग्री। राइट, गॉट इट। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों का सम कितना होना चाहिए? सपोज ए इज एन एंगल एंड बी इज एन एंगल, सो सम ऑफ ए एंड बी शुड बी 90। अगर एक एंगल दिया हुआ है तो हम लोग दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? 90 से माइनस करके। राइट। तो एक सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम, लाइक बोलेगा कि 60 डिग्री एंड 35 डिग्री, आर दिस एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर? टेल मी, होगा क्या? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। इधर कितना होता है? दोनों का सम 95 हो रहा है। तो दीज एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंटरी, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, राइट, और नॉट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। समझ गया? ओके। सिमिलरली क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? अगर दोनों एंगल का सप्लीमेंट्री।
दोनों एंगल, अगर सपोज देयर इज एन एंगल कॉल्ड P and another angle called C, if the sum of two angles is 180, then one angle B is supplement to C and vice versa, right? C is also supplement to B. दोनों एंगल का सम अगर 90 हुआ तो कम्प्लीमेंट्री एंगल, और दोनों एंगल का सम अगर 180 हुआ तो सप्लीमेंट्री एंगल, राइट? इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, बस रट्टा मारना है। इफ 90 डिग्री दोनों का एंगल का सम 90 इन कम्प्लीमेंट्री एंड 180 होगा तो सप्लीमेंट्री। अब क्वेश्चन है कि 100 डिग्री, ओके, वन एंगल इज 100 डिग्री, इसका सप्लीमेंट कितना होगा? व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री? कितना होगा बताओ, कितना होगा? 180 माइनस, दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो माइनस कर देने से दूसरा एंगल मिल जाएगा 80 डिग्री। ओके, डिग्री देना मत भूलना क्योंकि ये यूनिट होता है एंगल का। सो 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होता है 80 डिग्री। सो देयर इज एन एंगल 110 और एक एंगल है 80। तो आर दिस टू एंगल सप्लीमेंट टू ईच अदर? नो, राइट? अगर सम किया तो कितना कितना हो रहा है? 190। कंडीशन क्या है? 180 होना चाहिए, राइट? ठीक है, चलो अभी एनसीईआरटी की किताब से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि मैंने पहले से ही नोट करके रखा हो, ठीक है? एक एक करके करेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो हियर, कैन टू एक्यूट एंगल्स कंप्लीमेंट टू ईच अदर? बताओ क्या होता है एक्यूट एंगल? मतलब कितना होता है? हम लोगों ने सीखा था, लास्ट वीडियो में सीखा था। एक्यूट एंगल बोले तो, या एक्यूट बोले तो लेस देन 90 होता है ना? कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट टू ईच अदर, कंप्लीमेंट टू ईच अदर, सॉरी, क्या आंसर होगा? नॉट ऑलवेज, राइट? कंप्लीमेंट एक्यूट एंगल होने से, सपोज एक्यूट एंगल है 80 और एक एक्यूट एंगल है 70, दोनों क्या है? एक्यूट है ना? लेकिन कंप्लीमेंट टू ईच अदर है क्या? नहीं है ना? ये दोनों ऐड किएगा तो 150। हाँ, अगर एक 30 होगा एक 60 होगा, दोनों एक्यूट एंगल है, लेकिन ये कंप्लीमेंट टू ईच अदर, राइट? नॉट ऑलवेज। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर? कैन टू ऑब्ट्यूज कंप्लीमेंट मतलब कितना? कंप्लीमेंट मतलब 90 डिग्री होना चाहिए दोनों का मिला के, और ऑब्ट्यूज मतलब एक ही एंगल ग्रेटर देन 90 है। तो दो कभी हो सकता है क्या? नेवर, राइट? कैन टू राइट एंगल्स भी कंप्लीमेंट टू ईच अदर? कैन टू राइट एंगल्स 90 90 कंप्लीमेंट टू ईच अदर, सम किया तो कितना होता है? 180, राइट? कंप्लीमेंट टू ईच अदर हो सकता है क्या? नहीं, सप्लीमेंट टू ईच अदर हो सकता है। तो ये भी नेवर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब भी whenever you watch my videos, please sit with a pen and a paper, okay, so that you learn something। और ये हम लोग आगे सीरियस लेके जाएंगे, ओके? क्लास 6 7 8 9 10, ये पांचों क्लास का एनसीईआरटी का मैथ्स और अलग टॉपिक, मतलब एनसीईआरटी छोड़ के भी अलग किताब भी फॉलो करेंगे, लेकिन बेसिकली इनिशियली हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे और सारे के सारे चैप्टर करेंगे, ठीक है? या तो फिर इस वीडियो में कराएंगे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ रह जाएगा तो होमवर्क के लिए डाल दूंगा, उसमें से कुछ नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट्स में लिखो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा, ठीक है? सो लेट्स मेक दिस सेशन फ्रूटफुल, ओके? विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कम्प्लीमेंटरी? बोलो, ये दोनों पेयर्स है, दोनों को ऐड किया तो 90 होगा। ये दोनों कितना होता है? 75 25 ऐड किया तो 100 नहीं होगा ना? ये कितना होता है? 48 52 कितना होता है? ऐड किया तो ये भी 100 हो रहा है, तो नहीं होगा। ये होगा क्या?
35 55 ऐड किया तो कितना होता है 90। तो ये कम्प्लीमेंट्री है। व्हाट इज द मेजर्स ऑफ द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। 90 से डिवाइड कर देंगे, जो भी है, जो भी मिलेगा वो आंसर होगा, राइट। देखिए ये कितना होगा, ये 45 होगा, ये 25, राइट, ये 49 और ये 36। The difference in measures of two complementary angles is 12 degree. Find the measures of the angles. ये थोड़ा, ये हम लोग ने एक सिंपल इक्वेशन चैप्टर हम लोग ने कवर किया था। मैं चाहे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, मैं वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सॉरी। और चलो इसको करते हैं। क्या बोल रहे हैं, अब दो तरह का हो सकता है, ठीक है। देखो मैंने खाली सिंपल इक्वेशन सिखाया था विथ वन वेरिएबल, ओके, वन वेरिएबल। तो पहले उससे ही करते हैं, ठीक है। टू वेरिएबल से भी प्रॉब्लम बहुत इजी है, बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने वन वेरिएबल सिखाया था तो लेट्स डू दिस यूजिंग वन वेरिएबल। क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ इन द मेजर्स ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो वन लेट वन कम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। तो दूसरा एंगल कितना होगा बताओ, बाय डेफिनेशन 90 माइनस एक्स है ना। है ना। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों का डिफरेंस 12 बोल रहा है, तो अगर ये दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, कितना, बाय कंडीशन, दिस वन इज बाय डेफिनेशन, राइट। सॉरी, so this one is by definition and this one is by condition। कंडीशन क्या बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस है कितना 12। चलो सॉल्व करते हैं, और x माइनस पता है ना ये कितना होगा 90, और ये माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। हमने सिखाया था, ओके। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो देख लो। ये 2x हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नहीं सिखाएंगे। और ये माइनस 90 अगर इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 90 हो जाता है, तो 12 प्लस 90, राइट। दोनों तरफ प्लस 90 करोगे तो भी बात सेम ही है कि 90 90 जीरो हो जाएगा, इधर प्लस 90 आ जाएगा, राइट। तो 102 और x इक्वल्स टू 102/2, ये डिवीजन हो जाता है, राइट। दोनों तरफ से 2 से डिवाइड किया तो कितना होता है, x इक्वल टू 51। एक एंगल मिल गया 51, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बोलो, 90 माइनस 51 39 है ना। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 डिग्री हो गया, तो मेरा आंसर सही है, ओके। चलो दूसरी तरीके से सीखा हो क्या, देखो बाय डेफिनेशन क्या पता है, अगर सपोज दो एंगल है एक्स एंड वाई, तो बाय डेफिनेशन क्या पता है मेरे को, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 90, राइट। और बाय कंडीशन क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या बोल रहे हैं 12, ठीक है। दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, और मेरे को दो इक्वेशन है, ये सिंगल वन इक्वेशन नंबर वन, ये टू, तो दोनों अगर सॉल्व किया तो दोनों को मिल जाएगा। तो इधर अब मैं सिखाऊंगा, 2x इक्वल टू 102, x इक्वल टू 51 और y इक्वल टू 39 यू विल गेट। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अभी कैन टू obtuse एंगल्स भी सप्लीमेंटरी। obtuse मतलब क्या, कितना 90 से ज़्यादा हो रहा है, दोनों अगर 90 से ज़्यादा होगा तो कैसे 180 होगा, नहीं होगा ना, तो नो। कैन टू एक्यूट एंगल्स भी सप्लीमेंटरी, कैन टू एक्यूट एंगल ये हो ही नहीं सकता, 90 से अगर दोनों कम रहेगा
तो दोनों को मिला के 180 कैसे हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। कैन टू राइट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? ये हो सकता है, यस, ऑलवेज। राइट एंगल मतलब कितना? 90, तो दोनों 90, दोनों को ऐड किया तो कितना होता है? 180। तो ये सप्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है। चलो, सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे मैंने अभी एक कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए किया, अभी सप्लीमेंट्री, ये 44 डिग्री है, ठीक है, 440 नहीं है। Among two supplementary angles, the measure of the larger angle is 44 more than the measure of the smaller. So let the smaller is x, larger कितना होगा? x plus 44, right? अब दोनों मिला के, ये तो बाई कंडीशन बोल रहा है। अब दोनों मिला के अगर ये सप्लीमेंट्री है तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, तो उसका कितना होता है? 180, राइट। सो सॉल्व करेंगे तो इसका, so 2x equals to 180 minus 44 और 2x इक्वल्स टू कितना होता है? 6 136, राइट। और x इक्वल्स टू 70, सॉरी 68, है ना। तो स्मॉलर एंगल है 68 और लार्जर एंगल कितना होगा? 68 प्लस 44 इक्वल टू 112, राइट। सो 112 और 68 दोनों को ऐड करने से कितना होता है? 180, एंड दोज आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट। समझ में आ गया ना? ये कंडीशन से आपको ये इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। ये सिमिलरली एक दो वेरिएबल से भी हो जाएगा। एक एक्स पकड़ लो, एक वाई ले लो, तो दोनों का डिफरेंस लार्जर क्या बोल रहे हैं? तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक कंडीशन से 180 होता है, और एक क्या बोल रहे हैं कि लार्जर एंगल इज 44 मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर। अगर स्मॉलर वाई है तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 44। ये आप करोगे तो भी मिल जाएगा आंसर, ठीक है। दो वेरिएबल है, पता है ना। अगर एक वेरिएबल है सपोज एक्स, तो नंबर ऑफ इक्वेशन एक रहने से भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन दो वेरिएबल है तो नंबर ऑफ इक्वेशन हैज टू बी 2। अगर वन इक्वेशन रहेगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स, अच्छा चलो ये वाला। इन द adjoining figure name the following pairs of angles. obtuse vertically opposite angle। देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है? एक तो ये है ना, वर्टिकली अपोजिट ए ओ बी एंड सी ओ डी। और कौन कौन सा है वर्टिकली अपोजिट? ये एक है, लेकिन ये क्या है? ये ऑब्ट्यूस नहीं है, एक्यूट एंगल है। ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ए ओ डी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा? ए ओ डी एंड बी ओ सी, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑब्ट्यूस, ये वर्टिकल अपोजिट है और ऑब्ट्यूस भी है। ऑब्ट्यूस बोले तो ग्रेटर देन 90, है ना, तो ये ग्रेटर देन 90 होगा। ओके, नंबर 2 करते हैं। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले तो कितना होता है दोनों का? एडजेसेंट मतलब क्या है? दोनों का वर्टेक्स सेम रहता है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, इसका वर्टेक्स सेम है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या? दोनों का क्या 90 होना चाहिए। अब देखो, ये अगर दोनों ये दो किया तो ये मोर देन 90 है ना। कोई मुझे लग रहा है ये है, देखो ये दोनों, ये 90 है टोटल। सो ए ओ बी एंड ए ओ ई, ये दोनों एंगल एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दोनों मिला के 90 होता है ना। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कितना होता है? इक्वल। सप्लीमेंट्री अगर इक्वल रहेगा तो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, समझ याद रखना।
एक मात्र 90 डिग्री जो इक्वल होता है ये सप्लीमेंट्री ईच अदर होता है। तो दोनों 90 का मतलब कौन सा, ये है BOE एंड EOD, राइट। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले तो 180 होना चाहिए। अब देखो ये एक 180 है और ये एक 180 है। अगर ये मतलब BOE और EOD लिया तो ये इक्वल हो जाएगा, राइट। ये दोनों इक्वल 90 डिग्री। लेकिन अगर AOC लाइन के ऊपर अगर दो एंगल लेते हैं, जैसा AOE ये जो है और EOC, देखो ये क्या हो रहा है, AOE और EOC मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना हो रहा है, दोनों मिला के 180 होगा और सप्लीमेंट्री ईच अदर, राइट। तो ये होगा, ये अनइक्वल है। लेकिन पहले जो किया था ये वाला, तो ये इक्वल हो जाएगा।